डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अंसारी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की प्रश्न चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जो हमारा वीडियो का लेक्चर फर्स्ट था। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का लेक्चर 2 है, इसमें हम वीडियो का लेक्चर कितना है 2 है, इसमें हम आज उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्री के 2 फंक्शंस के बारे में बताया था। पहला हमने वहाँ पर सिद्ध किया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन होता है वो होता है 1 कॉसिक इनवर्स 1 एक्स, और एक हमने यहाँ पर सिद्ध किया होगा कॉज इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है सेक इनवर्स 1 एक्स। ये दोनों हमने जो रिलेशंस थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जो रिलेशंस थे, ये दोनों हमने वीडियो के लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके थे। अगला जो हमारा इसमें हैगा हम करने जा रहे हैं वो है tan इनवर्स एक्स का। अब देखिए tan इनवर्स एक्स का हम जब करने जा रहे हैं तो हम मान लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेंगे कि tan थीटा इजकल टू एक्स, ठीक है, tan थीटा इजकल टू एक्स। अब यहाँ से थीटा की जब वैल्यू निकालते हैं तो tan इस तरफ जाएगा, जब tan इस तरफ जाएगा तो इनवर्स में पहुँचेगा, यानी कि थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स एक्स। क्लियर, इक्वेशन नंबर से मान लेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। अगले हम बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने चूँकि माना है कि tan थीटा इजकल टू एक्स, ठीक। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1 tan थीटा कर दें, इधर 1 x कर दें, ठीक है, तो 1 tan थीटा उल्टा करेंगे ही जाएगा cot थीटा, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और 1 x इसको भी ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, कॉट उधर जाएगा, इन्वर्स में जाएगा, यानी कि थीटा इजकल टू यहाँ से निकालेंगे तो कॉट इनवर्स 1 x, ठीक। इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट साइड क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, ठीक। इधर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और इधर हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 एक्स, ठीक। ये tan और किस में रिलेशन आ गया, कॉट में। साइन का कॉसिक में हो गया, कॉस का सेक में हो गया, tan का कॉट में हो गया। अब बाकी इनके उल्टे करते हैं, क्योंकि कॉसिक का होगा तो 1 साइन, वो साइन का 1 एक्स होगा जैसे। चलिए अब यहाँ से उल्टे इसके स्टार्ट करते हैं, कॉसिक से स्टार्ट करते हैं। कॉसिक थीटा इजकल टू हमने क्या मान लिया, माना एक्स, ठीक है। वही पुरानी बात है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इधर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर कॉसिक इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हमने भी माना है, चूँकि हमारा जो कॉसिक थीटा है बेटा वो एक्स है, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तब 1 कॉसिक थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 एक्स। 1 कॉसिक थीटा को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1 एक्स। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा, जब साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स 1 एक्स, ठीक है। ये फिर मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 2 की क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है दोनों की, थीटा थीटा, इधर क्या कर देंगे राइट साइड बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 1 व 2 से देखिए, इधर हो जाएगा हमारा कॉसिक इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स 1 एक्स, ठीक। ये हमारा कॉसिक और किस में रिलेशन आ गया, साइन में। यहाँ देखिए साइन में कॉसिक का कैसा है, साइन इनवर्स एक्स जब निकाला था हमने तो क्या है कॉसिक इनवर्स 1 एक्स। अब यहाँ से कॉसिक इनवर्स एक्स निकालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 1 एक्स। इसी प्रकार से हमने कॉज इनवर्स एक्स की जो वैल्यू निकाली थी वो आया था सेक इनवर्स 1 एक्स। अब यहाँ से सेक इनवर्स अगर एक्स निकालने चाहें हम, आप कर सकते हैं अपने आप से, साइन इनवर्स एक्स निकालना चाहें तो आएगा कॉज इनवर्स 1 एक्स, क्योंकि सब ऐसे ही हो जाएंगे। और यहाँ पर tan इनवर्स हमने यहाँ पर दिया, tan इनवर्स एक्स की जो वैल्यू निकाली वो आई है कॉट इनवर्स 1 एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो वो फंक्शन आएगा कॉट इनवर्स एक्स की tan इनवर्स 1 एक्स। ये क्या है, इसके रिलेशंस होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर ले। चलिए अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 1.2.1 के लिए,
डोमेन और रेंज हमारे अभी जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, बाई इनवर्स एक्स, अगर हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनके मतलब जो इनवर्स फंक्शन पढ़े थे उनका क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रांत निकालना और रेंज का मतलब होता है परिसर, यानी कि उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। यानी परिसर का मतलब जो होगा रेंज के अगर हम उसकी वैल्यू लगा दें तो उस पर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डोमेन का इतना ज़्यादा यूज इसमें नहीं है, जैसे डोमेन पे इतना ध्यान मत दीजिए। ये है रेंज। रेंज कोई बताएगा क्या है, रेंज ही है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू है रेंज। ठीक, तो रेंज को हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको इनको रेंज को ही याद करना है, बहुत सिंपल है रेंज को याद करना। देखिए जब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है तो डोमेन है -1 to 1, यानी कि डोमेन इसका जो प्रांत होगा वो -1 से 1 तक होगा। विद मतलब साइन के -1 से 1 तक होगा, क्योंकि ये क्या लगी हुआ क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में मतलब होता है कि जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या भी उसमें शामिल होती है। ठीक है, तो -1 से 1 तक इसका फंक्शन का एक्स पर। ठीक है, इसकी रेंज देखिए जब फंक्शन साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक, यानी कि अगर इस फंक्शन में थीटा की जगह पर -π/2 से π/2 तक कोई सी वैल्यू लगा दें तो ये फंक्शन क्या होगा, सब पे डिफाइन होगा, यानी सब पे इसका क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में। ठीक, क्लोज इंटरवल में इस प्रकार से लिख सकते हैं -π/2 से π/2। अब क्लोज इंटरवल इसे ये है क्लोज इंटरवल क्यों है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे -π/2 भी लेंगे और π/2 भी लेंगे, दोनों लेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज हो गई वो -π/2 से π/2, ये इतना याद करना है। ठीक है, अगला जो है हमारा कॉज इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन होगा सेम होगा, बस रेंज इसकी क्या होगी, चेंज होगी। रेंज होगी अगर थीटा का मान 0 या पाई, 0 से लेकर पाई तक कोई सी वैल्यू लगा दे थीटा की, तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉज इनवर्स एक्स द्वारा डिफाइन होगा। ठीक है, यानी इसकी सारी की सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 0 से लेकर पाई तक कोई सी इसके बीच की मान रखकर, और साथ ही साथ 0 पर भी डिफाइन है और पाई पर भी डिफाइन है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब जो होता है कि एक तो 0 भी उसकी वैल्यू होगी, पाई भी उसकी वैल्यू, उसके अंदर की भी क्या होंगी, उसकी वैल्यू होंगी। ठीक है, अगला जो है tan इनवर्स एक्स। ठीक, इसके जो डोमेन होगा इसका कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, और इसका जो रेंज है वो देखिए इसकी रेंज होगी -π/2 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी। ठीक है, यानी थीटा का अगर मान -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा लगा दें तो ये फंक्शन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स इस पर डिफाइन होगा। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को क्या चीज़ छोड़ के। ठीक, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू अगर हम -π/2 लगा देंगे tan इनवर्स एक्स वाले में, तो हम जानते हैं कि अगर हम tan थीटा और थीटा की वैल्यू हम कितने लगा दें, π/2, tan π/2। जब tan π/2 लगाएंगे tan 90 का मान क्या होता है, अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट मतलब नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए tan इनवर्स एक्स जो होगा वो ना तो -π/2 पे डिफाइन होगा ना तो π/2 पे, इससे छोटी वैल्यू पे डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ जो इंटरवल है वो कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है, ओपन, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। और अगर ओपन इंटरवल होता है तो जो वैल्यूज़ में लिखी हुई होंगी वो वैल्यू नहीं ली जाएंगी, उनके बीच की सारी वैल्यूज़ ली जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 याद करना है। ठीक, देखिए साइन इनवर्स एक्स की -π/2 से π/2 हो गई, और कॉज इनवर्स की 0 से पाई हो गई, और tan इनवर्स की -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू होगी, ना कि वो साथ में। ठीक, इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो कोई भी रेशनल नंबर इसकी क्या होगी, डोमेन होगा। रेंज की बात करें तो अगर थीटा का मान 0 और पाई के बीच में होगा, थीटा का मान क्या होगा, 0 और पाई के बीच में, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और पाई से क्या होगा, छोटा होगा। 0 और पाई नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है इसके लिए। ठीक, थीटा का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से क्या होना चाहिए, कम। अगर 0 से बड़ा पाई से कम थीटा का मान है तो उस पर जो फंक्शन क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन होगा। ठीक, तो इसकी रेंज कितनी होगी, 0 से पाई। ठीक, अगली जो हमारी आएगी सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज डोमेन होगा वो बाकी देख लीजिए, रेंज जो होगी, रेंज देखिए इसकी सेक इनवर्स एक्स की। देखिए थीटा का मान क्या रहा है, π/2 नहीं होना चाहिए। पहली बात क्या है, थीटा का मान π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। थीटा का मान से π/2 नहीं होगा, और सेक इनवर्स एक्स की जो थीटा का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई होगा। क्या होगा, 0 से पाई। देखिए 0 से पाई तो होगा, π/2 नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर बाकी सब।
साथ में जीरो भी क्या होगा, ये डिफाइन होगा, और पाई पर भी क्या होगा, ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसकी रेंज आ गई 0 से पाई। ये 0 नहीं होगा इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा है कि क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल क्योंकि π/2 नहीं है, फिर यूनियन और ओपन इंटरवल π/2, फिर पाई क्लोज इंटरवल। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वैसे तो इसको इस प्रकार से ही निकाला जाना चाहिए कि जिस पर डिफाइन है, डिफाइन किस पे, 0 पे डिफाइन है और किस पे डिफाइन है, पाई, यानी 0 से पाई इसकी वैल्यू होना चाहिए। और होना क्या होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए, तो π/2 इसकी वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, π/2 इसकी वैल्यू नहीं होना चाहिए, 0 से पाई इसकी वैल्यू होना चाहिए। तो इसकी सेक इनवर्स एक्स की रेंज कितनी आएगी, 0 से पाई माइनस π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी उसमें देखिए थीटा का मान 0 ना होना चाहिए। अगर थीटा का मान 0 हो गया तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स जो फंक्शन है वो नॉन डिफाइन हो जाएगा, यानी उसको कोई भी उसका उत्तर नहीं आएगा। इसलिए थीटा का जो थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस π/2 से लेकर π/2 तक होना ही चाहिए जो इसकी है। ठीक है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसमें जो थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस π/2 से कहाँ तक लिखेंगे, π/2। ठीक, साथ में ये भी होंगी क्योंकि क्लोज इंटरवल है। और होगा क्या नहीं, इसमें थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको याद करना है। जल्दी से इनको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको अभी जो हमने इनकी रेंज जो पढ़ी थी फंक्शंस की वो तो लिख लीजिए, इसको आसानी होगी। चलिए, सबसे पहले मैंने पढ़ी थी सबसे पहले हमने पढ़ी थी साइन इनवर्स एक्स की रेंज, और उधर लिखिए हटा के थोड़ा सा, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज लिखी थी वो लिखी थी माइनस π/2 से π/2। ठीक, फिर इसके बाद लिखी थी कॉज इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो थी 0 से पाई। इसके बाद लिखी थी साइन कॉज tan इनवर्स एक्स की जो रेंज लिखी थी वो थी माइनस π/2 के बीच की वैल्यू क्योंकि ओपन इंटरवल है। इसके बाद साइन कॉस tan कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज लिखी थी वो थी हमारी ओपन इंटरवल था हमारा 0 से पाई के बीच की वैल्यूज़। ठीक, इसके बाद लिखा था हमने सेक इनवर्स एक्स की, उसमें जो हमारा था वो 0 से पाई ही सारी वैल्यू आ रही थी और बाकी इसके बीच की एक वैल्यू थी π/2, वो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए थी। ठीक, इसके बाद हमने लिखा था साइन कॉसेक इनवर्स एक्स की जो लिखी थी वो माइनस π/2 से π/2, और इसमें 0 एक जो बीच की वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आपको सारे मान पता होना चाहिए, पूरी टेबल जो हमने बनाई थी कि साइन 30 cos 30 40 वगैरह सबके क्या होना चाहिए, मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अगर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, पहला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर है वो दिया है हमें साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के बराबर कोई भी एक A to Z अक्षर क्या मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मान लेंगे, सबसे पहले सेम हर सवाल में ही करेंगे, हम इसको मान लेंगे थीटा। इसको चाहे कुछ भी मान सकते हैं, थीटा x y z q p कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। फिर एक बात का यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम अभी निकालते थे कि साइन थीटा इजकल टू हम x मानते थे। ठीक है, अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते थे तो इसको इस तरफ ले जाते थे तो कहा जाता हमारा साइन इनवर्स x, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, इधर क्या बचेगा हमारा x। ठीक है, तो हमने इसको थीटा मान लिया, पूरे फंक्शन को क्या मान लिया, थीटा। साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, किस में आएगा हमारा साइन थीटा में, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा माइनस के 1/2।
अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो लिखेंगे यहाँ पर हम बी नो डैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, ठीक है, जो साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम इस साइन इनवर्स एक्स के जो मान फंक्शन हमें दिया था इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो वो -π/2 से π/2 के बीच की हो या इन दोनों के बराबर हो का ही इसमें कौन चाहिए, मान होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा इजकल टू माइनस के हाफ, ठीक। आप जरा ये बताइए कि साइन में ये -1/2 किसका मान होता है, साइन ही फंक्शन होना चाहिए 1/2, तो ये मान होता है साइन 30 का। कितने का होता है, साइन 30 का, टेबल याद करनी पड़ेगी, साइन 30 का होता है। मगर यहाँ पर हम पाई में मान सिद्ध करेंगे तो हमें लिखेंगे साइन 30 का मतलब होता है π/6, क्योंकि थीटा को जब हम डिग्री को पाई में चेंज करते हैं तो π/6 किससे गुणा करेंगे, 180 से, 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3 6 18, यानी कि π/6, ठीक। तो ये साइन π/6 की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा और माइनस के साइन π/6, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अपनी एक नोट करके और लिखेंगे, 3 बातें यहाँ पर छोटी छोटी 3 बातें नोट करके लिखेंगे। पहली जो हमारी है, अगर हम साइन माइनस थीटा को हल करना चाहें तो वो हमारा आता है माइनस के साइन थीटा। दूसरा हमारा है कॉज माइनस थीटा को अगर हम हल करना चाहें तो वो आता है हमारा प्लस का कॉज थीटा, ठीक है। और टाइन माइनस के थीटा जो आएगा हमारा वो आएगा माइनस के टाइन थीटा, ठीक। तो यहाँ देखिए साइन माइनस, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पास साइन माइनस के थीटा है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है दोनों तरीक़ा से, साइन माइनस के थीटा अंदर करके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा इजकल टू, इसको अंदर ले जाएंगे साइन माइनस के π/6, ठीक है। दोनों तरफ देखिए साइन साइन दोनों तरफ फंक्शन है, तो कंपेयर यदि कट जाती तुलना हो जाती, कट जाएंगी ये, साइन से साइन बचेगा क्या, इधर बचेगा थीटा, यहाँ का बचेगा माइनस के π/6। थीटा की यहाँ से वैल्यू लगा देंगे, थीटा इजकल टू में कितना माना है, साइन इनवर्स माइनस के हाफ, इधर कितना है हमारा माइनस के π/6। ये हमारी जो होगी प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की, ये जो वैल्यू होगी इन दोनों की क्या होगी बीच में। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो सवाल नंबर 2 कह रहे, सवाल नंबर 2 दिया है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करनी है, कॉज इनवर्स √3/2 की। चलिए हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, एक्स इजकल टू मानिए, चाहे वाई इजकल टू मानिए, चाहे जेड इजकल टू मानिए, चाहे थीटा इजकल टू मानिए, कुछ भी मानिए, तो हम मानेंगे यहाँ पर लेट थीटा इजकल टू कॉज इनवर्स √3/2, ठीक। वही पुरानी बात, कॉज इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो कायमा कॉज कायमा आ जाएगा थीटा, यानी कॉज थीटा इजकल टू √3/2। तो आप कॉज थीटा की जो रेंज देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, कॉज थीटा वाली रेंज 0 से पाई होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी नो डैट, ये बात यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, बी नो डैट द रेंज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स थीटा या एक्स एक ही बात है, कॉज इनवर्स एक्स इज कितनी है 0 से पाई, यानी कि इसकी जो वैल्यू होंगी वो 0 से पाई तक होंगी, 0 से लेके पाई तक। तो इसे लिखेंगे हम कॉज थीटा इजकल टू √3/2। इधर कॉज थीटा है तो इधर भी कॉज का ही मान लगाना चाहिए, तभी तो कॉज से कॉज कटेगा। तो कॉज में किसकी 3√3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉज 30 की, यानी कॉज π/6 की। तो हम लिखेंगे कॉज थीटा इजकल टू कॉज π/6, ठीक। दोनों तरफ कॉज से कॉज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कंपेयर हो जाएगी। इधर का बचेगा थीटा, यहाँ का बचेगा अपना π/6। थीटा की मान लगा तो जो थीटा बराबर माना है कॉज इनवर्स √3/2 बराबर π/6। नोट कर लो जल्दी से।
चलो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है कोसेक इनवर्स 2। ठीक, मान लेंगे वही लेट इजकल टू थीटा इजकल टू कोसेक इनवर्स 2। ठीक, कोसेक को इधर लेके आएंगे तो थीटा बन जाएगा ये, कोसेक थीटा बराबर 2। अब कोसेक बारा फंक्शन लिख देंगे यहाँ पर जो रेंज है, बी नो डैट द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज या थीटा। देखिए कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ, ये है माइनस के π/2 से π/2 के बीच में तक मान इसके होना चाहिए, इसके बीच की एक संख्या और जीरो आएगी वो इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कॉसिक थीटा हम चेक करके देख रहे हैं, ये मान आएगा कॉसिक थीटा इक्वल टू कितना है 2। अब बताइए कॉसिक में यह 2 किसका मान होता है। वैसे कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, है ना। किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो इसको जब उल्टा करेंगे कॉसिक तो बनपान क्या हो जाएगा इधर 2। अब तो बता सकते हो किसका मान है, साइन 30 यानी π/6 की। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होगी, कॉसिक 30 π/6 कॉसिक थीटा इक्वल टू कॉसिक π/6। कॉसिक से कॉसिक कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगी, क्या बचेगा π/6। थीटा की वैल्यू लगा दो, कॉसिक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। ये क्या हुआ, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी। जल्दी से नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है tan इनवर्स माइनस के √3। सबसे पहले लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस के √3। tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस के √3। tan का जो रेंज लिख देंगे, बी नो डैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स x इज। tan की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक, यानी इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई वो -π/2 से π/2 तक होनी चाहिए। चलिए tan थीटा यहाँ लिखते हैं, बराबर कितने लिखेंगे -√3। अब बताओ मुझे tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 किसकी होती है, tan 60 डिग्री। ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, tan 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को पाई में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा π/3। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू माइनस के tan π/3। माइनस को अंदर कर देंगे, तभी हमने बताया था tan थीटा इक्वल टू tan माइनस के π/3। इसको अंदर ले जाएंगे माइनस को, क्योंकि हमने 3 रिलेशन लिखवाए थे कि tan माइनस के थीटा को हम माइनस के tan थीटा लिख सकते हैं, तो फिर माइनस के tan थीटा को लिख सकते हैं tan माइनस के थीटा। ठीक, tan से tan क्या होगा, कैंसिल, यानी कंपेयर होगी थीटा इक्वल टू माइनस के π/3। और थीटा क्या माना था, tan इनवर्स माइनस के √3 इक्वल टू माइनस के π/3। किसकी वैल्यू आ गई, tan इनवर्स माइनस के √3 की π/3। ये किस प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी। चलो 5वां क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है कॉज इनवर्स माइनस के हाफ। ठीक, मान लेंगे थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस के हाफ। ठीक, इसको इधर लेंगे तो कॉज थीटा हो जाएगा बराबर माइनस के 1/2। ठीक, अब क्या लिखेंगे, कॉज का जो रेंज लिख दे रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो बी नो डैट हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इज। कॉज इनवर्स एक्स इज, कॉज की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई,
जरा ध्यान से देखिए, 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, इनके बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, मगर एक बात इसमें ध्यान रखना कि माइनस में कोई संख्या ना होगी, ठीक है। यहाँ पर हमें माइनस में दिया है, देखते हैं क्या होता है। कॉज थीटा इजकल टू माइनस के हाफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर निकाल रहे हैं कॉज थीटा इजकल टू, बताइए 1/2 में कॉज किसका मान होता है, कॉज 60, कॉज 60 मतलब π/3, कॉज से कॉज कैंसिल, थीटा इजकल टू आ जाएगा माइनस के π/3। अब ये थीटा की तो वैल्यू है 0 से पाई, तो कॉज की जो वैल्यू है, कॉज का जो फंक्शन है 0 से पाई तक है, तो इसके अंदर कितना आ रहा है, माइनस के 0 से माइनस π/3 आ रहा है, जबकि इसके अंदर माइनस की कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, इससे गलत हो गया, मतलब ये इसका मान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कोई कंडीशन पड़ रही है कि कॉज का मान माइनस में आ रहा है, जबकि कॉज जो फंक्शन होता है प्लस में होता है केवल 0 से पाई, तो हम क्या करेंगे, कॉज को 180 में से घटा के निकालेंगे, क्योंकि 180 में घटाने पर कॉज चेंज ना होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लिख दें इस प्रकार से, ये मान लीजिए कॉज 60 की वैल्यू है, तो कॉज 60 की अगर हम इस प्रकार से लिख दें, कॉज 180 माइनस के 60, तब एक ही बात है, क्यों, कल हमने बताया था यहाँ पर 180 डिग्री होती है, यहाँ 90 डिग्री, तो कॉज की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से घटा रहे हैं, यानी इस कोऑर्डिनेट में पहुँचे, सेकंड कोऑर्डिनेट में, इसमें जो वैल्यू होगी प्लस की वो किसकी होगी, केवल साइन थीटा की होगी। यहाँ क्या है बेटा, कॉज थीटा, तो कॉज थीटा इसमें है, तो फिर आगे क्या चीज़ माइनस में आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें साइन होता तो काय में आता फिर प्लस में, ठीक। तो कॉज किस में आ जाएगा, माइनस में, 180 पर नो चेंज होती है, नहीं कॉज का क्या रहेगा, कॉज रहेगा, बाकी क्या जाएगा थीटा, देखिए। और माइनस के कॉज थीटा की कॉज 60 के बाद वैल्यू लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 3/2, वही मान आएगा जो 1/2, वही मान आएगा जो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इस ऐसी कंडीशन में कॉज की अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो 180 में से ही घटाएंगे, प्लस की आएगी तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस की तो मान होते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कॉज थीटा इजकल टू कॉज पाई, क्योंकि 180 में घटाएंगे किसकी वैल्यू 1/2, 60 की, यानी π/3 की। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि कॉज पाई माइनस थीटा वर्स है बराबर कॉज थीटा, ठीक है, माइनस के कॉज थीटा। अब कॉज से कॉज कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या, थीटा इजकल टू, इसी गुणा कर दो 3 पाई में से 1 पाई की 2 π/3। चलिए थीटा की वैल्यू लगा दो जितनी मैंने मानी, कॉज इनवर्स और माइनस के हाफ इजकल टू 2 π/3, ये आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। जल्दी से नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स -1, तो वही करेंगे, लेट थीटा इजकल टू tan इनवर्स -1। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर -1। tan का जो वो रेंज है वो लिख दीजिए, लिखेंगे बी नो डेट द रेंज ऑफ कौन सा फंक्शन है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है, -π/2 से π/2, यानी साइन और इसकी दोनों कैसी होती है, सेम, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इन संख्या के बीच में आएगी, फिर इन संख्या में से कोई एक होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स वो tan थीटा इजकल टू -1। अब बताइए tan जो होता है, इधर tan है ना, तो tan में किसका मान होता है 1, tan में होता है tan 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 को लिखेंगे हम पाई में तो π/4, यहाँ लिख देंगे tan थीटा इजकल टू -tan π/4, इसको अंदर भेज देंगे माइनस को, tan थीटा इजकल टू tan π/4, tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा इजकल टू -π/4, ठीक। अब थीटा की वैल्यू लगा दो जो हमने मानी थी, tan इनवर्स -1 बराबर -π/4, इसकी क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू। जल्दी से नोट करिए। चलो 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले। सातवां क्वेश्चन हमें दिया है sec इनवर्स
2/√3। चलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे, माना ये जो फंक्शन है वो थीटा है, sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। इसको दर लेंगे sec को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा, और यहाँ पर जाएगा 2/√3। अब बताइए इस sec की जो मतलब sec की जो रेंज है वो लिख देंगे यहाँ पर, बी नो डेट द रेंज ऑफ sec इनवर्स x इज कितनी है, 0 से पाई होना चाहिए इसके बीच में, इसके अंदर π/2 भी आ जाए, मतलब वो ना आना चाहिए, बस वो छोड़ के। तो यहाँ लिखेंगे हम sec थीटा इजकल टू 2/√3। अब जरा मुझे ये बताइए कि sec में किसकी वैल्यू होती है। अब वही दिक्कत आ गई, हमें सिर्फ sin cos tan के मान हमने याद करे थे, तो हम sec को उल्टा कर देंगे, क्या आएगा हमारे यहाँ पर, sec को उल्टा करेंगे तो cos, जब उल्टा करेंगे तो यहाँ का जाएगा अपना √3/2। अब बताइए किसकी वैल्यू है, √3/2 cos में किसकी होती है, cos 30 की, यानी π/6 की। तो फिर ये किसकी वैल्यू, sec π/6 की। ये लिखेंगे sec थीटा इजकल टू sec π/6, sec से sec कट जाएगा, थीटा इजकल टू कितना आएगा, π/6। थीटा का मान लगा तो जितना माना है sec इनवर्स 2/√3, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, π/6। ये हमारी क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। जल्दी से नोट करिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, cot इनवर्स √3, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो माना, चलिए अगर इसको x मानते तब कैसे करते हैं, तब भी कोई दिक्कत ना है, x इजकल टू cot इनवर्स √3, ठीक। कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी। इधर इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर cot x, इधर हो जाएगा हमारा √3। अब cot इनवर्स x की जो फंक्शन है वो लिख दीजिए, बी नो डेट द रेंज ऑफ cot इनवर्स x इज कितनी है, 0 से पाई के बीच की वैल्यू, ना कि 0 और पाई, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। चलिए cot x इजकल टू कितना आएगा हमारा √3। अब फिर कोई दिक्कत आ गई, हम cot नहीं जानते, cot की किस में वैल्यू होती है, हम tan जानते हैं। तो इसको उल्टा करेंगे, जब tan निकालेंगे यहाँ से तो इसके नीचे 1 होगा, इसको पलटेंगे तो कुछ जाएगा 1/√3, यानी इसको उल्टा कर लिया जाएगा, तो ऐसा इस प्रकार से बन जाएगा जी, ठीक। आप तो बता सकते हैं कि ये किसका मान है, tan में, tan 30 का, tan 30 का होता है 1/√3। तो यानी tan 30 का ये मान है, तो ये किसका मान है, cot 30 का। cot 30 का मान निकालेंगे, यानी कि π/6 का, cot x इजकल टू cot π/6 का, है ना। cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, x इजकल टू π/6। x की हमने क्या मानी थी यहाँ पर, cot इनवर्स √3 बराबर π/6। अब तुम्हारा ये कन्फ्यूजन भी खत्म हो गया कि हम इसको क्या माने, कुछ भी मानी, देखिए वो फंक्शन यहाँ से क्या हो जाता है, गायब, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नवा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करिए। नवा क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/√2, ठीक, इसको करेंगे। चलिए हम मान लेंगे यहाँ पर, लेट थीटा इजकल टू cos इनवर्स -1/√2, ठीक। cos को इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बेटा, cos थीटा, इधर हो जाएगा -1/√2। cos की रेंज लिखेंगे बी नो डेट द रेंज ऑफ किसकी, cos इनवर्स x, क्योंकि cos का फंक्शन है। cos की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई तक, यानी कोई भी वैल्यू जो आएंगी वो 0 से कहाँ तक आएंगी, पाई तक। चलो मान लगा रहे हैं इसका, cos थीटा इजकल टू -1/√2, ठीक है। अब बताइए cos में ये किसकी वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री, यानी कि π/4। cos थीटा इजकल टू -k cos π/4, माइनस को अंदर भेज दो, cos थीटा इजकल टू, ये सॉरी ये दिक्कत हो गई, ये cos में आ गया, तब फिर ये दिक्कत हो जाएगी, cos माइनस में होता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, 180 में से फिर चेंज करेंगे, क्योंकि cos की जो वैल्यू होंगी प्लस की होंगी, ठीक है, जैसे बताया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, क्योंकि इसका जब हम मान लगाएंगे तो माइनस में आएगी, माइनस में कितनी आएगी, π/4 आएगी। यार माइनस में तो इसके मान भी ना है ना, तो प्लस में लिखा रहेंगे,
तो क्या करेंगे, घटाएंगे सब 180 में से कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ लगा देंगे कॉज पाई माइनस के पाई बाई 4, वो इस लगा देंगे चूँकि कॉज पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के कॉज थीटा, इस प्रकार से ही आ जाएगा। ठीक है, तो कॉज से कॉज कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना बचा, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा 3 पाई बाई 4। अब थीटा को क्या माना था, कॉज इनवर्स माइनस के हाफ रूट 2, तो वो हमारा हो गया 3 पाई बाई 4। ये इसलिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है, 180 में घटाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसकी मान लेकर आएंगे तो पता है 45 का मान है जी, तो 45 का मान लेकर आएंगे, पाई बाई 4 लेकर आएंगे, पाई बाई थीटा इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 4, जबकि कह रहे हैं थीटा की वैल्यू तो होती है जी, इसके अंदर पाई बाई 4 माइनस में कहाँ आ रही है, यानी किसके मान चाहिए, सब प्लस के मान आना चाहिए। ठीक ठीक, जल्दी से नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। दिया है कोसिक इनवर्स माइनस के रूट 2। ठीक, मान लेंगे माना थीटा बराबर कोसिक इनवर्स माइनस के रूट 2, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आएगा कोसिक थीटा, इधर आ जाएगा हमारे माइनस के रूट 2। ठीक है, अब कोसिक की जो रेंज है वो लिख देंगे, बी नो डैट द रेंज ऑफ कोसिक इनवर्स एक्स इज, कितनी कोसिक की रेंज, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और एक इसका जो बीच का मान आएगा इसमें 0 वो नहीं होना चाहिए, इसके अंदर 0 आ जाएगा, उसको छोड़ कर बाकी सब। ठीक है, ये तो केवल रेंज इसकी दी है, इन्हें हमें ये इसलिए लिख के दे देते हैं कि हम मालूम चाहिए कि इनकी जो वैल्यू होगी इसके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो कोसिक थीटा इक्वल टू लिखा रहेंगे माइनस के रूट 2। अब बताइए जब कॉसिक थीटा इक्वल टू माइनस के रूट 2 है तो कॉसिक में किसका मान होता है, वही दिक्कत आई कि हमने साइन कोस tan के पढ़े हैं, वैसे तो पता तो होगा, तो हम इसको चेंज कर लेंगे साइन में, तो साइन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा, तो इसके नीचे 1 होगा, इसको पलट के लिखेंगे 1/√2। अब बताइए किसका मान है, साइन 45 डिग्री का पाई बाई 4 का, अगर ये साइन 45 का मान है तो ये किसका मान होगा, कोसिक 45 का, यानी पाई बाई 4 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसिक थीटा इक्वल टू कोसिक पाई बाई 4 और यहाँ पर माइनस। ठीक, माइनस को अंदर भेज देंगे थीटा के अंदर, क्योंकि नहीं बता चुके हैं पहले ये बात, तो यहाँ जाएगा हमारा कोसिक माइनस के पाई बाई 4। ठीक, कोसिक से कोसिक क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के पाई बाई 4, और थीटा की यहाँ से लगा देंगे वैल्यू, कितनी दी है हमें, कोसिक इनवर्स रूट 2 इक्वल टू माइनस के पाई बाई 4। अब ये कोसिक इनवर्स रूट 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी वो ये आ गई, अब ये जो मान है कि इसके अंदर है, माइनस पाई बाई 4 है ना, इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही, जल्दी से नोट करो। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन हमें 11वां क्वेश्चन करते हैं। दिया है tan इनवर्स 1, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना थीटा बराबर tan इनवर्स 1। ठीक है, इस फंक्शन में क्या मान लिया, थीटा के बराबर, चदर मान है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इस tan को इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, यहाँ बचेगा 1। अब tan की वो रेंज लिख देंगे, जो रेंज है बी नो डैट, ये पता करने के लिए कि tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, बी नो डैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स x इज, कितनी रेंज है tan इनवर्स x की, ये है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये रेंज आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद ही करनी पड़ेंगी। चलिए tan थीटा इक्वल टू 1। अब बताइए tan में किसकी वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हमारा आ गया tan 45 यानी पाई बाई 4। tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4। अब थीटा का मान लगा तो जो माना है tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4, ये क्या आएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, जल्दी से नोट कर लो। सर ये क्वेश्चन जो है इसमें और दिया है, हमें ये सिद्ध करना है, ये इसका मान निकालना है, काफ़ी लंबा सवाल है ये।
प्लस कॉज इनवर्स माइनस के हाफ और प्लस साइन इनवर्स माइनस के हाफ। तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग फंक्शन मान लेंगे। हमने सबसे पहले थीटा को इतना मान लिया, ठीक, थीटा को यहाँ से यहाँ तक मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके इक्वल टू मान लेंगे, ठीक। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसकी ध्यान रखना वैल्यू कितनी आई है, π/4। चलिए, अब इसका इसी का पार्ट हमारा मान लेंगे इसमें से लेट। अब इसको हमने थीटा मान लिया, इसको कुछ और मान लीजिए, ठीक है, x/y मान लेंगे, कुछ भी यार, x इक्वल टू, उसको भी वैसे थीटा नहीं x/z ही मान लेते, कॉज इनवर्स माइनस के हाफ। इसको उधर लेंगे तो कॉज x इक्वल टू माइनस के हाफ, ठीक। अब बताइए कॉज में इसकी रेंज क्या होती है, बी नो डैट द रेंज ऑफ कॉज इनवर्स x इज, कितनी रेंज है कॉज इनवर्स x की, वो दी है 0 से पाई, ठीक। जब 0 से पाई इसकी रेंज दी तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉज x, इसमें भी माइनस में मान आ रहा है, इसमें 180 में से घटाना पड़ेगा इसे, माइनस के हाफ। तो हम क्या करेंगे, कॉज x, जब भी कॉज माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, कॉज को बस पता होना चाहिए किसका मान है, कॉज 60 डिग्री का मान है ये। तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस के π/3 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। कॉज 60 की वैल्यू कितनी होती है, π/3। कॉज से कॉज क्या हो जाएगा कैंसिल, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉज 3 पाई में से 1 पाई की कितने बची, 3 पाई में से 1 पाई की कितना बचेगा, 2 पाई, और बटे कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू लगा दो जो हमें दी थी हमें, कॉज इनवर्स माइनस के हाफ इजकल टू 2 पाई/3। इसको याद रखियो। चलो, इसी में अब क्या करते हैं हम, लास्ट वाले की मानते हैं, साइन इनवर्स माइनस के हाफ जो हमें दिए इसको मान लेंगे हम, y इजकल टू साइन इनवर्स माइनस के हाफ, ठीक। सबके अलग अलग वैल्यू लगा कुछ मुझे लगा देंगे बाद में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इधर लेंगे इसको साइन y इजकल टू, इधर आ जाएगा माइनस के हाफ। अब बताइए किसकी, बी नो डैट द रेंज ऑफ, चलिए, बी नो डैट द रेंज ऑफ, किसकी रेंज निकालने में, साइन इनवर्स x इज कितनी होती है, π/2 से π/2, माइनस के π/2 से π/2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन y इजकल टू माइनस के हाफ। अब बताइए साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन पाई इजकल टू साइन π/2, एक साइन 30 की यानी π/6, तो पाई से पाई कट गया, यानी y इजकल टू कितना आएगा, माइनस के π/6, और पाई की वैल्यू लगा देंगे हम, y की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस के हाफ माइनस के π/6, ठीक है। ये हमारा आ गया साइन इनवर्स माइनस 1/2 की, और उसकी हमने टेन इनवर्स की पहले लगा दी π/4, ठीक। अब हमें इसका मान निकालना है, टेन इनवर्स 1 प्लस के कॉज इनवर्स माइनस के हाफ प्लस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। जल्दी से मान लगाएंगे फटाफट। इसका मान आया था π/4, तो 10/45। इसका मान कितना आया है, कॉज इनवर्स माइनस π/4, 2π/3, 2π/3 प्लस के साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना आया है, माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के π/, कितना आया है 6। सबका एलसीएम लेंगे 6 3 यानी 12 सबका एलसीएम लेंगे, 4 3 12, 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई, और यहाँ 6 दूनी 12, 2 गए, माइनस के 2 पाई, ठीक है। 8 3 कितने हो गए 11 पाई माइनस के 2 पाई बटे 12, कितना होगा जी, 11 में से 2 गए तो क्या बचेंगे 9 पाई बटे 12, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि जो आंसर आ गया 3π/4। क्या आ गया इसका आंसर, जल्दी से इसको नोट कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बारहवां क्वेश्चन दिया है, लिखा है कॉज इनवर्स
1/2 आपकी प्लस में ही वैल्यू दिक्कत ना करेगी ज़्यादा, प्लस के 2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे लेट कॉज, या इसको ऐसे करके मान लेंगे कॉज इनवर्स 1/2 को हम क्या मान लेंगे एक्स। उसको दल ले जाएंगे तो कॉज एक्स आएगा, इधर लिख दे रहे हैं कॉज एक्स इजकल टू 1/2। रेंज बताया मैं कॉज की, बी नो डैट द रेंज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इज कितनी होती, 0 से पाई। ठीक है, तो लिखेंगे कॉज एक्स इजकल टू हाफ। ठीक है, कॉज में किसकी वैल्यू होती है, कॉज 60 किसकी होगी, कॉज 60 1/2 होती है कॉज π/3 की। π/3 को कॉज से कॉज कट के एक्स इक्वल टू कितना आ गया π/3। एक्स की वैल्यू लगा दो, कॉज इनवर्स 1/2 इजकल टू π/3, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम दूसरे को मान लेंगे, माना उसको 2 कभी ऐसे रहने दिए, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इजकल टू बाई। उसको दल ले जाएंगे साइन को, तो साइन बाई हो जाएगा, लिख देंगे इधर साइन बाई इजकल टू हाफ। अब साइन की रेंज कितनी होती है, बी नो डैट द रेंज ऑफ किसकी रेंज, साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की इज कितनी होती है -π/2 से π/2। ठीक है, तो साइन बाई इजकल टू 1/2, तो किसका मान होता है साइन 30 का, यानी π/6 का, साइन π/6। साइन से साइन क्या होगा कैंसिल, पाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई की वैल्यू π/6। बाई इजकल टू हमने क्या माना है साइन इनवर्स 1/2 इजकल टू π/6। ठीक, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, इसका मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, चूँकि कॉज इनवर्स ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हमारी है कॉज इनवर्स हाफ प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें जल्दी से मान लगा दीजिए, कॉज इनवर्स 1/2 का कितना मान आया अपना π/3, π/3 प्लस के दूसरा है हमारा π/6। एलसीएम 6 आ गया दोनों का, 3 दूनी 6 2 पाई और प्लस के 6 कम 6 यानी पाई 3 पाई इजकल टू 6, 3 कम 3 दूनी 6, ये टोटल कितना आ जाएगा π/2। इसका क्या आ गया आंसर। जल्दी से नोट करिए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए 13वां जो क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं यदि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू बाई हो तब जो बाई की वैल्यू है वो किस प्रकार है। सही है, वो ये नहीं बाई की वैल्यू कब आएगी, कब इसके इजकल टू आएगी। पहले इसमें विकल्प दिया है हमें 0 टू बाई की वैल्यू 0 से लेके पाई से 0 के बराबर होगी, पाई से छोटी होगी। बी का मान -π/2 से 2 के बराबर से π/2 तक होगी। तीसरा जो हमें दिया है अभी सी, वो कह रहे हैं कि 0 से बड़ी होगी पाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू, और पाई से क्या होगी छोटी होगी। और डी जो हमें दिया है वो -π/2 से बाई की वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी और π/2 से क्या होगी छोटी होगी। ठीक, तो हमने बताया कि इसकी रेंज देखना है हमें कि बाई क्या है, इसकी रेंज है कहाँ से कहाँ तक होगी। तो इसका कौन सा सही होगा, बी वाला, क्योंकि हम लिख देंगे पर बी नो डैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज कितनी रेंज होती है -π/2 से π/2। इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब होता है कि π/2 भी लेनी है, -π/2 भी लेनी है, π/2 भी लेनी, दोनों साथ लेंगे। तो कौन सा सही होगा, ये वाला। इसमें दे रहा है, ये भी दे रहा है, मगर ये क्या है -π/2 से बड़ी, ना कि बड़ी ना, साथ भी ये भी होना चाहिए। ठीक है, और इसका लास्ट क्वेश्चन और दिया है हमें 14वां। इसमें वैल्यू पूछ रहे हैं इसकी 14वें क्वेश्चन की, कह रहे हैं tan इनवर्स। चलिए इसको पहले मिटा दें तब लिख रहे हैं।
tan इनवर्स √3 माइनस के सेक इनवर्स √2। ठीक है, तो अलग अलग करके मान लेंगे इसको। माना लेट थीटा इक्वल टू एक्स बाई इक्वल टू मान लेंगे। माना tan इनवर्स √3 किधर भी मान लें, कोई दिक्कत ना से एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे tan को, तो क्या हो जाएगा tan एक्स इक्वल टू कितना आएगा √3। अब बी नो डैट द रेंज ऑफ, जो साइन की होगी वही रेंज होगी, द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स इज कितनी होती है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, रेंज इसकी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan x इक्वल टू √3। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू होगी tan में, tan 60। तो tan x इक्वल टू ये tan कितना हो गया π/3। tan से tan कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया π/3। बताइए x की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर कितनी है, tan इनवर्स √3 बराबर π/3। ठीक, समीकरण नंबर 1। दूसरे करिए इसमें से जल्दी से। मान लेंगे, माना सेक इनवर्स -2 इक्वल टू, ये दिक्कत करेगा, कॉस जाएगा इसका, बराबर मान लेंगे बाई, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेक बाई बराबर -2। वही माइनस में है सेक या कॉज है ना, कोई सा भी माइनस में आवे है ना, सेक की है। ठीक है, सेक की रेंज लिखेंगे, बी नो डैट द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, कितनी होती है सेक की रेंज 0 से पाई, मगर इसमें π/2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 0 से पाई होना चाहिए। तो देखिए वही दिक्कत आ गई, इसमें भी क्या है माइनस नहीं है कहीं पर। ठीक, तो क्या करेंगे 180 में से को घटा के निकालेंगे सेक पाई इक्वल टू, वैसे किसका मान होता है, सेक को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/, कॉज यहाँ उल्टा हो जाएगा 1/2, 60 डिग्री का। किसका मान हो गया कॉज 60 की जो वैल्यू हो गई, तो π/3 की वैल्यू होगी, क्या करेंगे इसको माइनस करके लिखा देंगे। कैसे, सेक 180 माइनस 180 मतलब पाई माइनस π/3, क्योंकि अब यहाँ पर चेक कर लेंगे ये मान चेंज ना होना चाहिए, नहीं यही मान आना चाहिए लौट के। ठीक है, तो 180 माइनस किस में घटाएंगे, तो इसमें साइन प्लस का होता है, साइन प्लस का होगा तो बाकी तो माइनस को होंगे माइनस, और किसका चेंज कर रहे हैं सेक का सेक रहेगा क्योंकि 180 पे, और क्या आएगा थीटा यानी π/3, और इसका माइनस के इसका कितनी वैल्यू जाएगी √3 सेक 2। ठीक है, π/3 की वैल्यू जाएगी 2। तो यहाँ बचेगा हमारा बाई इक्वल टू 3 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचा 2 पाई अपान कितना हो गया 3, और बाई की वैल्यू लगा देंगे। बाई कितना माना हमने सेक इनवर्स -2 बराबर 2π/3, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे उसमें मान लगा दे रहे हैं जो समीकरण हमें दी है वहाँ पर, ये लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस के सेक इनवर्स √2। ठीक है, इसमें मान लगा दे रहे हैं इसका, tan इनवर्स √3 कितना दिया है हमें, यहाँ देखिए π/3 और सेक इनवर्स √2 कितना दिया है 2π/ कितना 3 दोनों क्या हो गए, दोनों में कॉमन है क्या 3, अच्छा माइनस में दिया है ना। ठीक है, तो 3 कॉमन हो गया, क्या बचा पाई माइनस के 2 पाई, कितना बचेगा माइनस के π/3, ये क्या होगी इसकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब के लिए गुड बाय।